नमस्कार दोस्तों, आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस साखी में आपको पता चलेगा कि जपजी साहिब का पाठ करने से आपको क्या प्राप्त होता है, कैसे आपके जीवन में आपके सभी कार्य पूरे होते हैं और कैसे आपके जीवन में करामात होती है। यह साखी बहुत ही अनोखी और प्रेरणादायक है और आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इस साखी को अंत तक जरूर सुने ताकि जीवन में पूरा लाभ सके। अब देर ना करते हुए इस साखी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, गुरबचन सिंह और मोतीराम दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों ही गली में जाकर पीठ पर पोटली लादकर कपड़े बेचने का काम करते थे। एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे, वह गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी गुरबचन सिंह ने देखा झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया ठंड से कांप रही थी। गुरबचन सिंह से यह देखा नहीं गया और उसने अपनी पोटली में से एक कंबल निकालकर उस बुढ़िया माता को दे दिया और कहा, माता, तुम ठंड से कांप रही हो, यह कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माँ कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी से उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया। उसके बाद माता ने गुरबचन सिंह को खूब सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद माता ने गुरबचन सिंह को कहा, बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन तुम रुको, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ देती हूँ। फिर माता अपनी झोपड़ी के अंदर गई और जब बाहर आई तो उसके हाथ में जपजी साहिब का गुटका गुरबचन सिंह को देते हुए कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन यह जपजी साहिब जी का गुटका है, इसको तुम अपनी दुकान पर रखना और बिना नागा इसका पाठ करना। अगर तुम बिना नागा इसका पाठ करोगे तो देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है। फिर गुरबचन ने वह गुटका ले लिया। तभी मोतीराम बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे ओह माता जी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली तो मत दो, हमारे पास तो कोई दुकान भी नहीं है, फिर हम इसको कहाँ रखेंगे, इसलिए तुम इसे अपने पास ही रखो। लेकिन गुरबचन एक नेक इंसान था और वाहेगुरु को मानने वाला था। वो कहता है, यह आप मुझे दे दो और पैसों की आप चिंता मत करो। तभी गुरबचन ने एक साफ कपड़ा लिया और जपजी साहिब जी का गुटका उसमें रखा और उसे लेकर चल पड़ा। वह बूढ़ी माँ उसे आशीर्वाद देती रही कि वाहेगुरु तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हें चरत कला में रखेंगे। माता उनको तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक वह दोनों उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। गुरबचन रोज काम शुरू करने से पहले जपजी साहिब जी का पाठ करता था और तभी जपजी साहिब जी का चमत्कार ऐसा हुआ कि अब धीरे धीरे दोनों की कमाई ज्यादा होने लगी। फिर उन्होंने कपड़े खरीदने के लिए एक साइकिल खरीद ली। गुरबचन सिंह साइकिल पर जपजी साहिब जी के गुटके को आगे टोकरी में रखकर और पीछे कपड़ों की पोटली रखकर गांव में जाकर कपड़े बेचने लगा, जिससे उनकी कमाई अधिक होने लगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। गुरबचन ने दुकान में जाने से पहले जपजी साहिब का गुटका निकाला और एक रुमाल में लपेटकर बड़ी श्रद्धा के साथ दुकान में रख दिया। उसके बाद रागी को बुलाकर कीर्तन करवाया और दुकान शुरू कर दी। धीरे धीरे दुकान इतनी चलने लगी कि गुरबचन सिंह और मोतीलाल के पास शहर की बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानों से मिलनी हो गई। एक दिन मोतीलाल ने गुरबचन से कहा, देखो, हमारे पास सब कुछ है और यह हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। गुरबचन ने कहा, नहीं नहीं, यह हमारी मेहनत के साथ साथ वाहेगुरु जी की भी कृपा है। मोतीलाल गुरबचन की बात को अनसुनी करके अपने काम में लग गया। एक दिन गुरबचन की तबीयत खराब थी और वो दुकान पर थोड़ी देर से आया। तभी मोतीलाल ने कहा, दोस्त, आज तुम देर से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का भी गुजारा नहीं, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। गुरबचन उसकी बात सुनकर बोला, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, अगर मैं नहीं आया तो हमारे वाहेगुरु जी तो है। यह कहकर गुरबचन अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के करीब होता था, पर अब उन्होंने अपना घर दुकान से दूर ले लिया और अब दोनों ही महलनुमा घर में रहने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। गुरबचन के 2 लड़के थे और गुरबचन सिंह ने दोनों की शादी कर दी थी और मोतीलाल के एक लड़का और एक लड़की थी। उसने अभी अपने लड़के की ही शादी की थी। गुरबचन सेहत खराब होने के कारण दुकान पर देरी से जाने लगा।
एक दिन गुरबचन ने मोतीलाल से कहा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्या मैं थोड़ा देर से आ सकता हूँ? मोतीलाल कहता है, ठीक है भैया, बेशक आप देर से आओ, लेकिन आओ, क्योंकि मेरा आपके बिना दिल नहीं लगता। इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। एक दिन गुरबचन सिंह 12 बजे करीब दुकान आया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी तरह की चमक थी। उसके चाल में भी एक अजीब सी मस्ती थी, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वह आकर गड़ी पर बैठ गया। मोतीलाल ने उससे कहा, भाई तुम्हारी सेहत आज तो ठीक लग रही है। गुरबचन ने कहा, भाई ठीक तो नहीं हूँ, पर मैं रोज अब से 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाऊंगा। मैं केवल इतनी ही देर दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर गुरबचन रोज 12 बजे आने लगा और 5 बजे चला जाता था। उसका चेहरा देखकर लगता ही नहीं था कि वह बीमार है, लेकिन मोतीलाल को पूरा विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और ना ही मेहनत करने से पीछे हटता है। एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी तय हो गई। वह गुरबचन के घर शादी का निमंत्रण देने गया। घर जाकर उसके बेटा, पत्नी, बहू सब मिले, लेकिन गुरबचन सिंह कहीं नजर नहीं आ रहा था। मोतीलाल ने गुरबचन के बारे में उसकी पत्नी से पूछा कि वो कहाँ है। तभी उसकी पत्नी हैरान हो गई और बोली, भैया आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो, क्या आप कुछ नहीं जानते? मोतीलाल ने बोला, मैंने ऐसा किया, मैंने तो बस अपने दोस्त का पूछा वो कहाँ है, और वह गुरबचन के कमरे में चला गया। तभी देखा कि उसकी तस्वीर दीवार पर टंगी थी और उस पर हार चढ़ा था। वह हैरान हो गया और बोला, भाभी आपने गुरबचन की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया? तभी गुरबचन के बेटे ने बोला कि मेरे पिता को गुजरे 6 महीने हो गए हैं। मोतीलाल हैरान रह गया और नीचे बैठ गया। कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो रोज मेरी दुकान पर आता था। तभी उसकी पत्नी बोली, ऐसे कैसे हो सकता, आप ही तो रोज हमें उनके हिस्से का मुनाफा देकर जाते थे और आपको ही नहीं पता कि इनकी मृत्यु हो गई है। तभी मोतीलाल सोचता है कि गुरबचन कहता था कि अगर मैं नहीं रहा तो वाहेगुरु जी हैं न वह तुम्हारा साथ देंगे। और फिर मोतीलाल फुट फुट कर रोने लगा। और फिर मोतीलाल भागा भागा दुकान गया और जपजी साहिब के गुटके को उठाया और बड़ी ही श्रद्धा भाव से चूमा और रोने लगा और वाहेगुरु करने लगा।